बात कश्मीर की कर लेते हैं। कश्मीर में अब हर हाथ तिरंगा दिख रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती के आज की कश्मीर की ये तस्वीरें उनको देखनी चाहिए। आज सिर्फ जम्मू नहीं, सोपोर, अनंतनाग और कुलगांव में भी लोग शान से तिरंगा लहरा रहे हैं। वो कह रहे थे कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन ये तस्वीर महबूबा मुफ्ती को आंखें खोल के देखनी चाहिए, जहां कश्मीर में हर हाथ में तिरंगा है। ये वो इलाके हैं जहां कभी आतंकवाद हावी हुआ करता था, लेकिन अब ये इलाके देशभक्ति के रंग में डूब रहे हैं। ये देखिए, सराबोर है, देशभक्ति के रंग से सराबोर है ये इलाके। अनंतनाग की तस्वीरें, सोपोर की तस्वीरें और इसके साथ ही साथ कुलगाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूली छात्राएं हाथों में तिरंगा लेकर बड़े शान से निकल रही हैं, गर्व के साथ निकल रही हैं। उसके बाद एक तस्वीर और आपके सामने सोपोर में देखिए, झील में किस तरह से नाव पर तिरंगा लहराया जा रहा है। मस्जिद के अंदर हूं और आप देख सकते हैं किस तरीके से मौलाना साहब अपने हाथ में तिरंगा लिए सरमन दे रहे हैं लोगों को। नमाज के बाद कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा आपको लगाना होगा, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाना होगा। आपको उन शहीदों को याद करना होगा जिन शहीदों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी, और जो शहीद आज भी कई वर्षों से पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी शहादत दे रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से युवाओं ने भी अपने हाथ में तिरंगा उठाया। और साथ में एक बड़ी अच्छी बात जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, मौलाना साहब एक तो बता रहे हैं कि आपको तिरंगा लगाना है, और दूसरा उनको बता रहे हैं कि तिरंगे की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, आपको तिरंगा लगाना किस तरीके से। मैं बात करता हूँ मौलाना साहब से। देखिए, हर नमाज के बाद आप ऐसे आजकल ये सरमन दे रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, हमें जो हमारे जो पैगम्बर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने हमें अमन का पैगाम तो दिया है। तो ये आपने क्या कहा है, तिरंगा लगाइए आप सब जगह। ये तो हर मौलाना, हर मस्जिद में आज यही तो चल रहा है कि तिरंगा हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हमें देश की निशानी है। इस देश के लिए हमने, हमारे बहुत सारे उलमा हजरात ने, बहुत सारे इमामों ने, बहुत सारे मुफ्ती किराम ने ये खून बहाया है। शहादत उन सियासतदानों को जो सियासतदान कहते हैं यहाँ तिरंगा कोई उठाने को नहीं मिलेगा, उनको क्या कहना चाहते हैं? असल में ये जो देश को बदनाम करने के लिए ऐसी पॉलिटिशियन जो होती हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कुर्सी के लिए जंग लड़ते हैं, जब वो कुर्सी पे पहुंच गए ना, तो कुर्सी पे पहुंच के वो दूसरी जबान पेश करते हैं। देखिए, बहुत खूब कहा मौलाना साहब ने, और बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। यही सियासतदान है, चाहे महबूबा मुफ्ती है या अब्दुल्ला हैं, जब वो कुर्सी पे होते हैं तो तिरंगा लहराने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन जब कुर्सी पे नहीं होते, तिरंगे में हर किस्म की सियासत उन्हें नजर आती है। कोई कहता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा, और कोई कहता है कि जबरदस्ती तिरंगा लगाने के लिए कहा जा रहा है। मौलाना साहब, कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है तिरंगा के लिए, या आप दिल से कह रहे हैं? अभी तो किसी ने हमें जबरदस्ती नहीं कहा कि तिरंगा आपने जबरदस्ती लगाना है। दिल से, आपकी दिल की ये तो हमें दिल से है। ये तो हमें हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। हमें हिंदुस्तान ने यहाँ आधार कार्ड दिया है। आपकी जेब में देखिए कितने कार्ड हैं, उस पे तो तमाम हिंदुस्तानी नक्शे। खूबसूरत बात कही, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और हमारे दिल में तिरंगा बसता है, हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है। और आप देखिए किस तरीके से ये युवा हैं जो अपने हाथ में तिरंगा लिए बैठे। हम इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश का यही मुस्तकबिल है। इनसे बात करते हैं। आज आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, जब भी मौलाना साहब बोलते हैं, दुनियावी बातें भी करते हैं, दीन की बातें ज्यादातर करते हैं, लेकिन आज तिरंगे की बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? और आपने भी हाथ में तिरंगा मैंने देखा पकड़ा हुआ है। जी, आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि तिरंगा हाथ में आते ही एक अलग सी वो फीलिंग आती है दिल में, मतलब एक अलग सा जज्बा जाग जाता है दिल में, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तिरंगा हाथ में हो तो एक अलग ही जज्बा जाग जाता है, एक अलग ही उमंग होती है। और मैं जो कहता हूँ, कहते हैं जलजला ऊंची इमारत को गिरा देता है, लेकिन अगर बुनियाद का पत्थर मजबूत हो तो फिर उस इमारत को कोई भी हिला नहीं सकता। तो कश्मीर में अब हर हाथ तिरंगा दिख रहा है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि यह कहा गया था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें आप ये देखिए, और महबूबा मुफ्ती को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए। सिर्फ जम्मू नहीं, सोपोर, अनंतनाग, कुलगाम में लोग शान से तिरंगा फहरा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बदलते कश्मीर की एक नई तस्वीर है। अगर महबूबा मुफ्ती ये चश्मा हटाएंगी
तो शायद इनको ये तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि अभी वो सिर्फ वही देखती हैं जो उनको देखना होता है। लेकिन कश्मीर, बदलते कश्मीर की सच्चाई हजम नहीं करना चाहती महबूबा मुफ्ती, हजम हो नहीं पा रही है उनसे। ये देखिए, कश्मीर की छात्राएं, स्कूली छात्रा और स्कूली छात्र हाथ में तिरंगा लेके फहरा रहे हैं और बड़ा गर्व उनको महसूस हो रहा है। सिर्फ तिरंगा आपको यहां पर नजर आएगा, यहां पर आपको देशभक्ति नजर आएगी, यहां पर आपको सियासत नजर नहीं आएगी।